जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं रोहित चौहान, सिंगर एंकर, अंबेडकर नेशन को शुभकामनाएं देता हूं कि अंबेडकर नेशन ने बहुजन मूल निवासी, वंचित और महिलाओं की आवाज़ उठाने का बीड़ा उठाया है। ये अच्छी बात है कि कम से कम जो बाबा साहब का संदेश है और जो उनके जीवन भर का अनुभव है, जीवन भर का जो संघर्ष है, कितनी मुसीबतों से, कितने संघर्ष के बाद वो जो आज अधिकार हम एंजॉय कर रहे हैं, आज जो हम इस मंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं या कोई भी एमपी, एमएलए, ग्राम प्रधान या निगम पार्षद जो बनते हैं या कोई आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन सब को ये सब दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पूरे जीवन कितना कठिन परिश्रम किया, कितना संघर्ष किया। उस संघर्ष के बाद ये समय में दिला पाए। और तो वो संघर्ष लोगों तक पहुँचे कैसे? अगर वो 22 वॉल्यूम्स बंद हो गए तो वो आपने उनको अपने चैनल के माध्यम से लोगों को पहुँचाने की जो शुरुआत की है, इसके लिए मैं अम्बेडकर नेशनल चैनल को बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने इस उद्देश्य में जरूर सफल होंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आभार प्रकट करते हैं आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को और ख़ास तौर से दिल्ली प्रदेश के समस्त बहुजन समाज के लोगों को मैं जय भीम करता हूं। और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि अंबेडकर नेशनल चैनल जो एक सामाजिक और ये मानवतावादी मूवमेंट को, युवाओं को जागृत करने में लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके जो चलाने वाले चैनल को, भाई गौतम रत्ना को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौतम जी। सबसे पहले तो मैं अंबेडकर नेशन को बहुत आभार प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप जो है इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, खास करके जो बहुजन समाज है, मूल निवासी समाज है, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, लोग जिस तरह से शोषण का शिकार हो रहे हैं, इवन जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जो बातें हैं वो किस तरह से जनता तक पहुँचे, उसके लिए आप सच में बहुत बधाई के पात्र हैं, आप, आपकी पूरी टीम। तो मैं इसको समाज में एक नया इनिशिएटिव मानूंगी, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जो इस तरह के इशू को लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपका जो अंबेडकर नेशन जो चैनल है वो मैं आशा करती हूँ कि बहुत तरक्की करे और हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उनको ऊपर तक लेके आए, और साथ में लोगों को जो है वो एक जस्टिस की जो मुहिम है, न्याय है, वो लोगों तक पहुँचे। इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत विशेष शुभकामनाएँ देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय सेवा साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम लोग अंबेडकर नगर महू में बाबा साहेब के जन्मभूमि, पवित्र भूमि पर ड्यूटी से समय निकाल कर आए हैं। आप लोग ज़रूर देखें। दोस्तों, हमें जब भी समय मिलता है हम लोग बाबा साहेब के जन्मस्थली में आते हैं और बाबा साहेब के दर्शन करते हैं। साथियों, बाबा साहेब का पूरा जन्मभूमि का पूरा लाइव आपको दिखाऊंगा मैं। सिंबल ऑफ नॉलेज, भारतीय संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, महिलाओं के मुक्तिदाता, इस देश में दलितों, शूद्रों, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को देने वाले, उनको सम्मानजनक जीवन देने वाले महापुरुष, युग पुरुष के जन्मस्थली पर हम लोग मौजूद हैं। आप लोग ज़रूर देखें।
साथियों, यहाँ पर जब भी आपको समय मिले आप लोग आए और बाबा साहेब के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। यह इंदौर से बहुत नज़दीक है दोस्तों, इंदौर के पास में, और इंदौर के बीच एबी रोड पर, इंदौर से एबी रोड पर भी है। दोस्तों, बाबा साहब के बारे में मैं क्या बताऊं, आप सब जानते ही हो। ये अंदर ओपन है क्या? बंद है क्या? लाइब्रेरी मतलब जो नहीं तो खुला है कि बंद है यूँ? अच्छा दोस्तों, अंदर बंद है। हम कोशिश करते हैं कि बाबा साहेब के विचारों पर चलें, उनके आदर्शों पर चलें। हाँ, अब वीडियो थोड़ा ठीक दिखेगा दोस्तों। मौसम भी साथियों बारिश का है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और यह बाबा साहेब, इसके लिए भी हमारे कई साथियों ने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, मेहनत की, लड़ाई लड़ी, तब जाके सरकार ने और सब लोगों ने मिलकर बाबा साहेब की इस जन्मस्थली का जीर्णोद्धार किया और यहाँ पर ये बाबा साहेब का स्टैचू बनाया और एक अच्छी स्मारक बनी है साथियों। लेकिन एक स्मारक अच्छी बनी है, सब ठीक है, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ पर जैसे सिग्नल होना चाहिए ना, एबी रोड पर सिग्नल होना चाहिए, सिग्नल कि बाबा साहब की स्मारक पे जाने का रास्ता, तो उसका प्रॉपर सिग्नल नहीं है। यहाँ पे बोर्ड नहीं है या फ्लेक्स या जो भी ये होना चाहिए, इसमें भी हम लोग, यहाँ लोकल जो हमारे साथी लोग हैं, मैं बात करूँगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बारे में हम लोग यहाँ का जो लोकल प्रशासन है उनसे बात करके यह व्यवस्था करवाएं। साथियों, मैं आप सभी जितने भी अम्बेडकरवादी साथी हैं, जितने भी हमारे मिशनरी साथी हैं, मैं उनसे सभी से आग्रह निवेदन करूंगा कि इंदौर या महू के आसपास जो भी हमारे भाई लोग हैं ज़रूर आए और यहाँ की जो यादें हैं वह ताज़ा करें और बाबा साहेब के इस जन्मभूमि पर आकर सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हमारे भाइयों को यहाँ के जो पवित्र जन्मभूमि है उसको दिखाने का, उसके दर्शन करवाने का एक सौभाग्य, एक मौका ज़रूर दें। दोस्तों, लोग कहते हैं ना कि मंदिरों में जाते तो एक अलग ही शांति मिलती है। हमारे बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि मंदिरों में जाते हैं तो एक अलग शांति मिलती है। ठीक वैसे ही ये हमारे लिए सबसे बड़ा मंदिर है साथियों, सबसे बड़ा पवित्र स्थल है। और हम लोग यहाँ पे आते हैं तो एक अलग ही हमें सुखद शांति मिलती है, हिम्मत मिलती है, एक अलग ही आत्मविश्वास हमें मिलता है, एक अलग सबल मिलता है हम लोगों को यहाँ पे आते हैं तो। दोस्तों, यह जो जन्मभूमि है, यहाँ पर बाबा साहेब का मैं आपको बता दूं, पहले एक फ़ोटो है, मतलब मकान उनकी टॉप, एक कच्चा मकान था। अभी तो यहाँ ये जब बाबा साहेब यहाँ, बाबा साहेब के पापा जब, मतलब बाबा साहेब का जब जन्म हुआ था उस समय का एक फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ साथियों, आप ज़रूर देखें। यह मकान था दोस्तों जब बाबा साहब के पापा सूबेदार के पद पर यहाँ पर थे आर्मी में। यह मकान है, वो कच्चा मकान था, आपको दिख रहा होगा कवेलू ये, और ये मकान था बाबा साहब का। ये बाबा साहब के पापा थे। ये बाबा साहब के पापा रामजी राव जी। दोस्तों, आज ये बंद है, नहीं तो यहाँ अंदर लाइब्रेरी में बाबा साहब से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें थी, बहुत सारी बातें थी, लेकिन अभी बंद है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। यह लाइब्रेरी है साथियों, यहाँ पे हमें अम्बेडकर, हमारे समाज, मूल निवासी समाज से संबंधित हमें यहाँ किताबें और साहित्य पढ़ने को मिलता है। यह लाइब्रेरी है साथियों। मैं भी यहाँ जब भी आता हूँ 2-4 किताबें ज़रूर लेता हूँ। ये बाबा साहब की स्टैचू।
साथियों, लॉकडाउन नहीं खुला है लेकिन अनलॉक हुआ है। आज हम लोग महुआ आए थे ड्यूटी में, तो सोचा कि बाबा साहब के पवित्र जन्मभूमि के दर्शन भी कर लें, क्योंकि दोस्तों हम लोग ड्यूटी रेगुलर करते लेकिन बाबा साहब के स्थल पे आने का सौभाग्य बहुत कम मिल पाता है। लेकिन जब भी अवसर मिलता है हम लोग छोड़ते नहीं हैं। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ज़रूर आता हूँ यहाँ पे। इसलिए आता हूँ दोस्तों कि एक मैंने कहा ना, एनर्जी मिलती है, हमें सौभाग्य मिलता है। साथियों, बाबा साहब के जीवन से संबंधित आप सबको पता है, और हमारे साथी लोग 14 अप्रैल को, 6 दिसंबर या बाबा साहब से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण दिवस आता है उस समय हमारे कई भाई लोग आते हैं पूरे देश विदेश से, और यहाँ की मिट्टी लेके जाते हैं और अपने घरों में टांग देते हैं या अपनी गाड़ी में रख देते हैं, ताकि जितने भी भूत प्रेत और तमाम चीज़ें की जो चीज़ें हैं ना, वो दोस्तों मतलब सब प्रकार की मुसीबत हमारे घर के बाहर हो जाए। इसलिए यहाँ से मिट्टी ले जाते बहुत सारे हमारे भाई लोग, क्योंकि इस भूमि की, इस मिट्टी की एक अलग ही देश में, पूरे विश्व में एक वैल्यू है, एक अलग ही महत्व है। और बाबा साहब को आज हम यहाँ पे नहीं, और हमारे सिर्फ देश नहीं, विदेशों में भी बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। उनके आदर्शों पे पूरा विश्व आज अमल कर रहा है दोस्तों। लेकिन हमारे देश में भी जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार की सोच वाले जो लोग हैं ना, सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, ये लोग भी मजबूरी में सही लेकिन बाबा साहब के विचारों को मानते हैं, या बाबा साहब के फोटो, प्रतिमा, स्टैचू के सामने ये गर्दन झुका के सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं दोस्तों। यह बाबा साहब की ताकत है। लेकिन हमको वो दिखावे वाले लोग नहीं चाहिए, दिखावे वाले अधिकतर ये लोग मिलते हैं। साथियों, यह स्मारक भी बहुत संघर्ष के बाद बनी है दोस्तों, उसके पहले ऐसे ही थी। लेकिन हमारे देश में दोस्तों जिस तरीके से बाबा साहब का स्मारक बना है, पवित्र भूमि का निर्माण हुआ है, ठीक उसी तरीके से देश में ज्योतिबा फुले, माँ सावित्री, साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, टंट्या भील का जैसे इन्होंने बनाया है, तो ऐसे सभी महापुरुषों के भी स्टैचू बनना चाहिए। उनके जन्मभूमि से जितनी भी यादें जुड़ी हुई है, उन स्थलों को सरकार और हम सभी मिलकर ना उसको अच्छा एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में हम लोग डेवलप करें, जिससे कि हमारे महापुरुषों के इतिहास को हम लोग जान सकें, उनको समझ सकें, और हमारे आने वाली पीढ़ी भी उस चीज़ को याद कर सके और समझ सके दोस्तों। यह आप हम सबका दायित्व है। साथियों, बाबा साहेब का ये जो स्थल है, जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ एक अलग ही अनुभूति होती दोस्तों, एक अलग भी विश्वास होता है, एक अलग ही शांति मिलती है, और एक मेहनत करने का एक जज्बा यहाँ से हिम्मत मिलती है दोस्तों। मैं आप सभी योद्धाओं को, साथियों को आह्वान करता हूँ कि आप भी यहाँ पर समय समय पे आए और बाबा साहब के संघर्ष, उनका जीवन, उनके विचारों पर चलने के लिए खुद तो आप कर ही रहे हो, लेकिन सभी को प्रेरित करें, मोटिवेट करें, और यह लगातार काम जारी रखें, अपना मिशन जारी रखें। और साथियों, एक और बात मैं कहूँगा दोस्तों, जो मैं ये बातें कहता हूँ, वीडियो जो मैं आपको भेजता हूँ, या जो भी मैं मेरी बातें आपको बताता हूँ, मेरे विचार बताता हूँ, तो बहुत सारे मेरे भाई लोग, साथी लोग हैं ना, मुझे बोलते भी कुछ लोग, तो इसमें जो मेरे साथी लोग जो अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप या अलग अलग सोशल मीडिया पे, तो इसमें मैं चाहूँगा कि हमारे पढ़े लिखे भाई लोग जो स्टेबल है, जो सक्षम है, जिनके हाथ में कुछ रोज़गार है, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, वह लोग भी अपना अनुभव शेयर करें। वे सभी लोग भी अपना अनुभव शेयर करें साथियों, क्योंकि देखो जो बेरोज़गार युवा है ना, जो बेरोज़गार युवा है या जो नौकरी में नहीं है,
वो लोग तो अपनी विचार व्यक्त कर रहे हैं, अपनी बातें रख, लेकिन नौकरी वाले कुछ नहीं करते। तो नौकरी वाले साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि बाबा साहेब की जन्मभूमि पर आप आए और सम्मान के साथ आए, और बाबा साहेब के नाम जय भीम भी सम्मान के साथ लें, और बाबा साहेब के विचार, संघर्ष, जीवन से जो बातें हैं खुद भी उसको समझे, और आप हमारे समाज के लोगों तक खुलकर वो विचार व्यक्त करें, खुलकर, डर कर नहीं, खुलकर दोस्तों, और पूरे आत्मविश्वास के साथ। बाबा साहेब का नाम लेना गर्व की बात है, और बाबा साहेब का नाम लोगे तो किसी को औकात नहीं कि आपको कोई उंगली दिखा सके या कुछ कर सके ना। इसलिए डर के नहीं, स्वाभिमान के साथ बाबा साहेब का नाम ले, और स्वाभिमान के साथ बाबा साहेब का जीवन, विचार, संघर्ष, उनकी सारी चीज़ों को आप सबके सामने पब्लिकली बताएं। बंद कमरे में नहीं, पब्लिकली बोलें, सबको बोलें। और ये काम पढ़े लिखे मेरे जो नौकरी वाले जो साथी लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग यह चीज़ें करें। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा साहेब के जन्मस्थल, बाबा साहेब के साथ में जैसे बाबा साहेब से जुड़ी हुई यादें बॉम्बे, नागपुर, दिल्ली, बहुत सारे पूरे देश में कई जगह बाबा साहेब से जुड़ी हुई यादें हैं। और बाबा साहेब के साथ में ही ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, माँ सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, अपने बिरसा मुंडा, टंट्या भील, जयपाल सिंह मुंडा, जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में आप लोग खुल के बोले, उनके बारे विचारों को खुलकर आप सबको बताएं, और उनके विचारों पर खुद चले और सबको चलने के लिए प्रेरित करें साथियों। और घबराए या डरे या वो नहीं करे कि यार मेरा ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा भाई। ये हमारे महापुरुषों की, हमारे पुरखों की एक बहुत बड़ी यादें हैं, और उन पे चलना, उनसे बात करना, उनके बारे में बताना कोई गलत काम नहीं है, ये अच्छी बात है, इसलिए आप सब करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी पेशा वाले साथी लोग हैं, आप लोग यह काम करें। ठीक है दोस्तों, आप सबको थैंक यू, और आप सभी को जय भीम, जय बिरसा, जय टंट्या, जय ज्योतिबा फुले, जय माँ सावित्रीबाई फुले, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार और वापस दिखा दो बाबा साहेब की पवित्र जन्मभूमि, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, आप लोग ज़रूर देखें। यह स्मारक है साथियों, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत। साथियों, इस स्थल, यह देश नहीं पूरे विश्व का सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों। इस स्थल की महिमा तो वही समझ सकता है, महत्व वही समझ सकता है जो इस स्थल को समझ ले, या इस स्थल पे जिस महान विभूति, जिन महान पवित्र आत्मा, जिस महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ था, यदि उसको आपने समझ लिया तो इस स्थल की महिमा को आप लाख गुना महत्व समझ जाओगे। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। जय भीम। एक बार सभी साथी मेरे साथ जोर से बोले, जय भीम, जय 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 भीम। डबल बोल रहा हूँ दोस्तों, जय 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 भीम। थैंक यू साथियों। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्नम। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्नम, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।